नमस्ते दोस्तों आज हम HDFC के एक मल्टी कैप ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे जिसने लोगों को पिछले 3 साल के अंदर 22% का रिटर्न दिया है, 5 साल के अंदर 20% का रिटर्न दिया है और दुनिया की टॉप जो कंपनी है ऐसी कंपनी में 196 कंपनी में इसका इन्वेस्ट है। अगर आज के ज़माने में अगर 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दो इस फंड के अंदर तो आप आने वाले समय में 19 लाख तक का बड़ा रिटर्न जो है वो पा सकते हो। कैसे पाए, इसके फंड के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो HDFC के ये बेस्ट फंड के बारे में मैं आपको डिटेल में बात करूंगा दोस्तों। और ये फंड के बारे में अगर देखा जाए तो भारत की बड़ी बड़ी जो 196 कंपनी का इसमें निवेश होता है। आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो सिर्फ आपको 20,000 रुपये अगर आप डालोगे तो आने वाले समय में आपको 19 लाख से भी ज़्यादा भी रिटर्न आपको मिल सकता है। तो इसका एक कैलकुलेशन करके भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज के महंगाई के ज़माने में अगर देखा जाए दोस्तों तो परिवारों के भी कुछ सपने होते हैं, जैसे बच्चों की अच्छी पढ़ाई, अपना एक घर होना चाहिए, बच्चों की शादी। ये सब चीज़ें जो है वो एक ही इनकम में नहीं हो सकती। इसीलिए आज के महंगाई के ज़माने में आपको कुछ शुरू से ही इन्वेस्ट करना होता है। तो आज थोड़ा सा इन्वेस्ट करके और कुछ सालों के लिए अगर आप भूल जाते हैं, मतलब कि इसमें आप रहने देते हो, तो बहुत सारा पैसा आप रिटर्न कमा सकते हो। और इसीलिए ही आज हम HDFC के एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे HDFC बैंक ने 2021 में ही लॉन्च किया था और पिछले 3 सालों के अंदर ही लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न इस फंड ने दिया है। तो ये फंड का नाम क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस फंड का नाम क्या है। इस फंड का नाम है दोस्तों HDFC मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें खास क्या है, तो सबसे पहले तो मैंने बताया आपको कि 2021 में HDFC ने इसको लॉन्च किया था। इस फंड साइज अगर देखा जाए दोस्तों तो 19,932 करोड़ है, मतलब कि लाखों लोगों ने इसमें भरोसा किया है। 4 साल के अंदर ही इतना बड़ा फंड हुआ है और लाखों लोगों का इसमें इन्वेस्ट है। इसके आगे देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो अगर मतलब कि खर्च देखा जाए तो 0.74% है। जितना कम होता है उतना ही फंड जो है वो अच्छा होता है। 1 साल के अंदर पैसा अगर आप वापस निकालते हो इन्वेस्ट करने के बाद तो आपको 1% का चार्ज लगता है। लेकिन आप इमरजेंसी में 1 साल के बाद कभी भी पैसा निकाल सकते हो। इसमें कोई भी फिक्स रेशियो नहीं कि आपको 2 साल 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट रखना होगा, ऐसा कोई रेशियो नहीं होता है। इसमें आपको लंबे समय तक अगर आपने इन्वेस्ट रखा है इसमें तो आपको LTCG टैक्स जो है वो 12.5% जो सभी में लगता है, तो इसमें भी आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि पिछले सालों में इसने रिटर्न कितना दिया है लोगों को। तो लास्ट 1 मंथ की बात करें तो 2% का रिटर्न दिया है। लास्ट 6 मंथ की बात करें तो 7% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 साल की बात करें तो लोगों को, ग्राहकों को 8% का रिटर्न दिया है। और 3 साल की बात करें तो 22% का रिटर्न दिया है दोस्तों। मतलब कि ये लॉन्च होने 2021 में ही लॉन्च हुआ है और अभी तक का एवरेज रिटर्न देखा जाए, मतलब कि वार्षिक रिटर्न देखा जाए अगर, तो 20% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। आपको पता है दोस्तों कि इसमें ये फंड शुरू होते मतलब कि सिर्फ 4 साल ही हुआ है। अब जैसे ये 196 कंपनी का ग्रोथ होगा तो इसी तरह आपका पैसा भी कंपाउंड के साथ जो है वो बढ़ता रहेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि कोई भी फंड है तो इसमें कोई रिटर्न जो है वो फिक्स नहीं होता है। 20% दिया है अभी तक, तो इसमें घट भी सकता है, मतलब कि 15-16% भी हो सकता है और 25-30% भी हो सकता है। लेकिन इतना मैं बता सकता हूं दोस्तों कि अगर आप FD करते हो या तो RD करते हो तो इससे कहीं ज़्यादा इस फंड में आपको पैसा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, यह फंड हमारा पैसा कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों 196 कंपनी में इन्वेस्ट करता है। लेकिन इनमें से कोई बेसिक जो है कुछ कंपनी है, तो इसका नाम मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले आता है टाटा स्टील लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसी
कई सारी कंपनी जो 196 कंपनी है, तो इसमें इनका फंड का इन्वेस्ट होता है। मतलब कि अगर आप 10,000 रुपया डालोगे तो 10,000 रुपया 196 कंपनी में आपका पैसा जाएगा। मतलब कि आपका पैसा जो है वो डूबने का चांसेस जो है होता है वो ना के बराबर होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हम इसमें दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। एक जो होता है SIP, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, जिसमें आपको हर महीने पैसा देना पड़ता है। मिनिमम आप 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हो, मैक्सिमम कोई लिमिट इसमें नहीं है। दूसरा होता है लमसम SIP। मतलब कि लमसम का मतलब होता है FD होना है। मतलब कि आप FD करते हो तो इसी तरह आपको 20,000, 30,000, 50,000, आप जितना भी पैसा अगर आपकी इच्छा अनुसार जो है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम इसमें भी 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन लमसम अगर है तो इसमें एक ही बार इन्वेस्ट करना होता है, उसके बाद आपको लाइफ टाइम इन्वेस्ट करना होता नहीं होता है। इस फंड में आज अगर 20,000 रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं और आने वाले समय में सिर्फ 20% का रिटर्न मिलता है, तो अभी तक जो मतलब कि दिया है 20% का, तो उसका कैलकुलेशन करके बताता हूं दोस्तों कि आपका 20,000 रुपया कितना बड़ा हो सकता है। तो यहां देख सकते हो दोस्तों, अगर आप 5 साल तक आपने 20,000 रुपये जमा रखा है तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 29,766 रुपया। और टोटल मिलाया जाए, 20,000 भी ऐड किया जाए तो 49,766 रुपया। मतलब कि 5 साल के अंदर डबल से भी ज़्यादा आपको रिटर्न यहाँ आपको मिल सकता है, जो FD और RD से कहीं ज़्यादा हो सकता है। अगर यही 20,000 रुपया आपने 10 साल तक आपने जमा रहने दिया तो 1,03,835 रुपया आपको मिलेगा। और टोटल मिलाया जाए तो 1,23,835 रुपया आपको मिल सकता है। 15 साल अगर ये पैसा जो अगर आपने रहने दिया तो 2,88,140 रुपया आपका हो जाएगा। और टोटल मिला के 3,08,140 रुपया आपको मिल सकता है। अगर यही 20,000 रुपया आपने 20 साल तक आपने जमा रहने दिया तो आपका कितना हो जाएगा? 7,46,752 रुपये। और टोटल मिलाया जाए तो 7,66,752 रुपये आपको मिल सकता है। अगर यही 20,000 रुपया आपने 25 साल तक आपने जमा रहने दिया दोस्तों, तो 18,87,924 रुपया आपको मिल सकता है। और 20,000 रुपया अगर आपने जोड़ा जाए तो 19,07,924 रुपया आपको यहाँ मिल सकता है दोस्तों। आप कहेंगे कि 25 साल तो बहुत होता है, लेकिन आपकी कीमत जो आपकी 20,000 रुपये जो है मतलब कि मामूली रकम है, तो इसका आपको रिटर्न भी इतना ही मिलता है दोस्तों। अगर 30 साल 35 साल अगर आप रखते हो तो इतना 3-4 गुना आपका, अनेक गुना आपका पैसा जो है वो बढ़ सकता है। तो यही होता है कंपाउंडिंग बैलेंस का मतलब कि पावर होता है दोस्तों। लेकिन मैं फिर से एक बार बता देता हूं दोस्तों कि कोई भी फंड में रिटर्न जो है वो फिक्स नहीं होता है। तो HDFC मल्टीकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बताएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि अगर आपने ये इन्वेस्ट के पर्पज़ से मैंने आपको नहीं बताया, आपके नॉलेज से पर्पज़ से मैंने यहाँ बताया है। यहाँ कोई इन्वेस्ट करने की कोई भी मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ। आपके रिस्क पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।